हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रज्वल प्रताप सिंह और मैं हूं आपका इंग्लिश एजुकेटर। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का पेपर सोमवार को इंग्लिश का है और और आप लोगों के पेपर में आर्टिकल आता है। और जो मैंने दो आर्टिकल पीछे आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं और ये दोनों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आप लोगों के पेपर में आते हैं। तो अब आइए मैं आप लोगों को आर्टिकल समझा दे रहा हूँ। और हाँ, सबसे जरूरी बात कि आप लोग को आर्टिकल लिखना कैसे है, क्योंकि ऐसा तो है ना कि पूरा का पूरा आर्टिकल आप लोग को याद हो जाएगा। पूरा का पूरा आर्टिकल तो कोई बच्चा याद कर नहीं सकता है। तो आपको करना क्या है कि आपको आर्टिकल को अच्छे ढंग से समझना है। अच्छे ढंग से समझने के बाद उसको आप लोग आसान वे में लिखिएगा। अब आइए हम लोग देखते हैं। अब जैसा कि इसमें आप लोगों के सामने मैंने पहला आर्टिकल लिखा हुआ है, अ विजिट टू अ जू। अब ये आर्टिकल हर साल पेपर में आता है, हर साल। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखेंगे तो हर साल आपको पेपर में आर्टिकल देखने को आसानी से मिल जाएगा। अब आइए देखते हैं। अब आप लोग के आर्टिकल में लिखा हुआ है, लास्ट संडे आई विजिटेड द लखनऊ जू विद माय फ्रेंड। अर्थात कहने का मीन्स ये है कि पिछले रविवार को मैं और मेरे फ्रेंड हम लोग कहाँ गए, लखनऊ के चिड़ियाघर में। तो आप लोगों को इस तरीके से स्टोरी माइंड में क्रिएट कर लेनी, क्योंकि अगर आपके पेपर में आर्टिकल आएगा तो आपको ऐसी स्टोरी बना करके अच्छे ढंग से लिखना है। आगे क्या बोला गया है, जू विथ माय फ्रेंड। वही मैंने आपको आगे बता दिया कि हम लोग पिछले रविवार को मैं और मेरे फ्रेंड हम लोग कहाँ गए थे, चिड़ियाघर। आइए देखते हैं आगे क्या बोला गया है। आई सॉ मैनी एनिमल्स लाइक, आगे बोला गया लॉयंस, टाइगर्स, एलिफेंट एंड डियर। और जब हम लोग चिड़ियाघर गए और हम लोगों ने चिड़ियाघर में क्या देखा, आइए देखते हैं। और हम लोगों ने देखा शेर, टाइगर, हाथी एंड डियर। इसी तरीके से जब आप लोग पेपर में आर्टिकल लिखेंगे तो आप लोगों को चिड़ियाघर के बारे में जितना अधिक से अधिक नॉलेज होगा आप लोग उसको आसानी से एक्सप्लेन कर दीजिएगा। अब हम लोग अगली लाइन में देखते हैं। अगली लाइन में बोला गया है, द जू वॉज क्लीन एंड वेल मेंटेन। जो वहां का चिड़ियाघर था वो एकदम क्लीन था, एकदम एक तरीके से साफ सुथरा था और अच्छी तरीके से मेंटेन था। तो आप लोग ये ध्यान रखना है कि अब जैसे कि बाय चांस आप लोग मान के चलिए कि पेपर में कोई लाइन भूल गए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप लोग गए थे चिड़ियाघर, एक तरीके से आप लोग अपने माइंड में ऐसे समझिए कि भाई मेमोराइज कर लीजिए। आप कहीं पर भी गए होंगे कभी ना कभी चिड़ियाघर, तो उसी चीज को आप लोग अपने माइंड में एक तरीके से मेमोराइज कर लीजिए। उसके बाद लिखिए, तो वही लाइन इसमें बोली गई है, द जू वॉज क्लीन एंड वेल मेंटेन। कि जो लखनऊ का चिड़ियाघर था वो एकदम क्लीन था, एकदम एक तरीके से साफ सुथरा था। आगे क्या बोला गया है, इट वॉज एन एजुकेशनल एंड, आगे क्या बोला गया है, इंजॉयबल एक्सपीरियंस। कि जब हम लोग चिड़ियाघर गए थे तो वो जो हम लोग की ट्रिप, जो एक तरीके से हमारी की ट्रिप कैसी थी, एक तरीके से एजुकेशनल थी। अर्थात कहने का मीन्स ये है कि जब हम लोग एक तरीके से जो है बाकी चिड़ियाघर में घूमने गए थे तो वहां की ट्रिप बहुत ही अच्छी थी और वो वाली ट्रिप एक तरीके से एजुकेशनल थी। एजुकेशनल के साथ साथ इंजॉयबल भी थी। आगे देखते हैं क्या बोला गया है। अगली वाली लाइन बोला गया, आई लर्न अबाउट वाइल्ड लाइफ। और हम लोगों ने किस चीज के बारे में जाना और पढ़ा, वाइल्ड लाइफ के बारे में। अर्थात जो हमारे एक तरीके से जीव जंतु रहते हैं, अब वो लोग उस स्थान पर किस ढंग से रहते हैं इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा और जाना। एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग, आगे क्या बोलेगा, एनिमल्स। की अब हम लोगों को मतलब एक तरीके से कि जो हमारे एनिमल्स रहेंगे उसको हम लोगों को जो है किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है इसके बारे में हम लोगों ने जाना। आइए आगे क्या बोला गया, इट वॉज अ मेमोरेबल डे। और जिस दिन हम लोग गए थे अब वो वाला डे कैसे हो गया आप लोगों का, एक तरीके से मेमोरेबल डे, अर्थात एक तरीके से यादगार दिन था। अब ये था आपका पूरा का पूरा आर्टिकल और ये वाला आर्टिकल वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। हर साल आपके पेपर में आता है, हर साल। एक भी ऐसा साल नहीं कि अब ये वाला आर्टिकल ना आया हो। आइए अब मैं आपको अगला आर्टिकल बताता हूँ। अगला आर्टिकल भी आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। अभी जो आप लोग का जो है अगला आर्टिकल बोला गया है, अब इसमें आप लोगों से बोला गया इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आएगा, अच्छे ढंग से पढ़ के जाइएगा। आगे क्या बोला गया, ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ फॉर अवर, क्या बोला गया है, लाइफ। कि जो पेड़ पौधे होते हैं अब वो हमारे जीवन के लिए एक तरीके बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तरीके बहुत जरूरी है। आगे क्या बोला गया है, दे गिव अस, क्या बोला गया, ऑक्सीजन। और जो हमारे पेड़ पौधे हम लोग को क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। और क्या बोला गया, फ्रूट्स, फल देते हैं।
वुड यानी कि एक तरीके से लकड़ी देते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोग बैठते हो चेयर वगैरह पे, बेड वगैरह पे सोते हो, तो वो भाई कहाँ से आती है? पेड़ से तो आती है। एंड शेड एक तरीके से छाया देती है, क्योंकि जब आप लोगों ने देखा होगा कि एक तरीके से बहुत भयंकर गर्मी पड़ती है, तो अगर मान लीजिए कहीं पर आप ट्रेवल कर रहे हैं, तो अगर आपको छाया चाहिए तो वो आपको छाया कहाँ से मिलेगी? ट्रीज के द्वारा। इसीलिए अब ये जो आर्टिकल किस पे आया था? इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज। आगे क्या है? दे कीप द एनवायरमेंट क्लीन एंड कंट्रोल। आगे क्या बोला गया है? पॉल्यूशन। तो हम लोगों को भाई क्या करना चाहिए? जो हमारा लोगों का एक तरीके से इन्वायरमेंट है, इसे हम लोगों को क्लीन करना चाहिए, और जो एक तरीके से पॉल्यूशन होता है, हम लोगों को पॉल्यूशन ज्यादा नहीं करना चाहिए। ट्रीज आल्सो हेल्प इन ब्रिंगिंग रेन एंड आगे बोला गया प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन। इसको हिंदी में बोला जाता है मृदा अपरदन। मृदा अपरदन। इस वाली लाइन को मैं आपको अगेन बता दे रहा हूं। ट्रीज आल्सो हेल्प इन ब्रिंगिंग रेन एंड ब्रिंगिंग सॉइल इरोजन। अर्थात कहने का मीन्स ये है कि जो हमारे वो होते हैं पेड़, अब ये क्या लाते हैं भाई? वर्षा लाते हैं, अर्थात एक तरीके से रेन लाते हैं, तो वही इसमें बोला गया। एंड प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन, एक तरीके से जो हमारी जो मृदा अपरदन होती है, इसको भी अब ये लोग एक तरीके से जो है कि कंट्रोल करने का काम करते हैं। ठीक, आगे क्या बोला गया है? देयर वी शुड प्लांट मोर ट्रीज। इसलिए हम लोग को चाहिए कि हम लोग अधिक से अधिक संख्या में पेड़ को लगाएं। एंड आगे क्या बोला गया है? सेव देम, और उनकी हम लोग क्या करें? केयर करें, यानी कि सुरक्षा करें। अब ये था आपका पूरा का पूरा आर्टिकल, और ये दोनों आर्टिकल आप लोग पेपर में पढ़कर जरूर जाइएगा। श्योर है कि ये वाला आर्टिकल आपके पेपर में आना ही आना, यानी कि एक तरीके से ये आर्टिकल आपके पेपर में कंफर्म किया आएगा ही आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड आप लोग सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।